आदि शंकराचार्य देव की प्रतिमा भव्य लगाना है। दिव्य पुरुष के देह रूप का प्रेरक बिंब बनाना है। आदि शंकराचार्य देव की प्रतिमा भव्य लगाना है। दिव्य पुरुष के देह रूप का प्रेरक बिंब बनाना है। प्रेरक बिंब बनाना है, प्रेरक बिंब बनाना है। इस प्रदेश की धरती पर दीक्षा जिसकी पूर्ण हुई, अनासक्त अद्वैत ज्ञान की ऊंचाई जिसने छुई, इसी धरा पर जिसने आकर शास्त्रों के शुभ भाष्य कहे, और अमर स्तुति से नर्मदा कल कल छल छल सरल बहे। उन्हीं शंकराचार्य देव की प्रतिमा भव्य लगाना है। धातु अंश हर नगर गांव घर घर से हमें जुटाना है। हमें जुटाना है, हमें जुटाना है। जीव ब्रह्म है मुझ में, तुम में, सब में उसका वास है। हम सब हैं एक आत्म, एक ही आत्मा सबके पास है। मानव को मानव से जोड़ा और समाज को एक किया। चतुर्दिशा में चतुर्मठों से एक राष्ट्र का बोध दिया। उन्हीं शंकराचार्य देव की प्रतिमा भव्य लगाना है। दिग्विजयी शंकर का चिंतन घर घर में पहुंचाना है। कुंठा तोड़ी भ्रम तोड़े जिसने प्रमाद को दूर किया। भारत की मौलिक प्रतिभा को दिग दिगंत मशहूर किया। प्रतिमा नहीं ये उनकी अद्भुत प्रतिभा का स्वीकार है। दर्शन उनके दर्शन के प्रति हम सबका आभार है। उन्हीं शंकराचार्य देव की प्रतिमा भव्य लगाना है। राष्ट्र प्रेम मुख्यमंत्री जी के साथ कलश पूजन और पादुका पूजन के लिए मंच पर है परम पूजनीय शंकराचार्य जी दिव्यानंद जी महाराज भानपुरा। हमारे वरिष्ठ श्री कृष्ण मुरारी जी मोघे, श्री बाबू सिंह जी रघुवंशी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, खास बात ये रही कि यात्रा का कार्यक्रम एक सप्ताह पूर्व से ही इंदौर में प्रारंभ हो चुका था। हमारे गोस्वामी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने राजवाड़े, आप खड़े होकर मुख्यमंत्री साथ करें, गोस्वामी समाज, इन्होंने एक सप्ताह पूर्व तक राजवाड़े पे शंकराचार्य जी का मंदिर अस्थायी बनाया और
प्रतिदिन पूजा अर्चना की और इस पूजा अर्चना में उन्होंने समाज के सभी वर्गों को प्रतिदिन बुलाते थे। संत महात्माओं के नेतृत्व में आरती होती थी। इनकी एक मांग भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उनकी एक मांग है गोस्वामी समाज वालों की कि इंदौर में शंकराचार्य जी के नाम से चौराहा या मूर्ति लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी बात मैंने पहुँचा दी है। भगवान शंकर के एक ही श्लोक का ही वर्णन करूँगा और ये प्रतिज्ञा वाक्य है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। जीव ब्रह्म ही है और ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मंचस्थ भानुपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज, अखंड परम धाम से महामंडलेश्वर जी स्वामी परमानंद जी महाराज, अन्य सभी संत वृंद को मेरा प्रणाम। प्रदेश के एकात्म हृदय वाले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, सरकारी अधिकारीगण, विधायकगण या हमारी यात्रा के प्रभारी तपन जी, गौतम जी, सभी भाइयों बहनों, हमारे धर्म की एक विशेषता रही है कि समय अनुसार महापुरुषों ने जीवनी के नए नए आदेश दिए। इट इज ऑलवेज रेडी टू चेंज, ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट, ऑलवेज रेडी टू फाइंड न्यू मीनिंग्स ऑफ द ट्रेडिशन। परंपरा के नए अर्थ निकाल के सांप्रत समय में किस प्रकार से होना चाहिए कहा है। इसीलिए समय समय पर ऋषियों ने, तपस्वियों ने हमें स्मृति ग्रंथ दिए हैं। आचार्य ने नंबूदरी पाद ब्राह्मण ले जाकर और बद्रिका आश्रम में स्थापित किया। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को उन्होंने रामेश्वर में स्थापित किया। द्वारिका से ब्राह्मण ले जाकर उन्होंने पुरी में स्थापित किया और मथुरा से ले जाकर उन्होंने द्वारिका में स्थापित किया। आदर स्थान रखने वाले परम श्रीमद् भगवद गीता, जो विश्व की सबसे बड़ी गीता का सौभाग्य हम सबको उनके साथ प्राप्त हो रहा है, उसका विमोचन भी हम साथ में करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शंकर जी पक्कड़ बाबा को भाव विभोर होकर पुकारोगे तो नंदी की सवारी करते हुए पधारेंगे और सिंह वाहिनी दुर्गा मैया काली रणचंडी उनका आवाहन करोगे तो सिंह की सवारी करते हुए आएगी। गणेश भगवान को पुकारोगे, मूषक पर बुला देंगे। कार्तिकेय को बुलाओगे, मोर पर बैठ के आएंगे। नर्मदा मैया को पुकारोगे, मगर की सवारी करती हुए आएगी। भाव क्या? एक ही चेतना इन सब में है। इसलिए गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है। हम मां मान के पूजा करते हैं, कोई विभेद नहीं है। प्राणियों में भी वही चेतना है। और अगर अद्वैत वेदांत का चिंतन आगे बढ़ता है तो पेड़ पौधों में भी वही चेतना है। इसलिए बटके पेड़ की पूजा करो, पीपल को पूजो। और मेरी माताएं बहनें तुलसी के बिरवा को तुलसी कोट बना के आंगन में रोकती है, सवेरे जल चढ़ाती है, शाम को दीपक जलाती है। उनको भी आत्मभाव से देखो। भाव यही है। और केवल पेड़ पौधों को नहीं, नदियां हमारे लिए क्या है? जल वाहिकाएं नहीं है, उनमें भी वही चेतना है। इसलिए गंगा सिंधु कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, ये पवित्र माताएं हैं। इसलिए नदी नहीं कहते गंगा नदी, जमुना नदी, नर्मदा नदी। गंगा मैया, जमुना मैया, नर्मदा मैया, माता कह के हम पुकारते हैं क्षिप्रा मैया। ये माताएं हैं। और केवल इतने ही नहीं, देवता आत्मा हिमालय देवताओं की आत्माएं। कृष्ण कन्हैया ने कह दिया था, पूजो के राज को, वो हमें फल देता है। हमारी गाय के लिए घास देता है, इनको नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। आज भी लक्ष्मण सिंह गौड़ संकल्प लेती हूँ कि जीव जगत
जगदीश के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात कर स्वयं को उन्नत करूंगी और इस एकात्मता के जरिए बेहतर समाज, राष्ट्र एवं विश्व को निर्मित करने में अपना योगदान दूंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति। आत्म यात्रा की ओर से आदरणीय तपन जी के नेतृत्व में जो चली आ रही यात्रा, उसने नगर आगमन करके हम सब में आध्यात्मिकता का, सात्विकता का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो भाव जागृत किया। मैं इस पावन अभियान के लिए आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। सभी समाज बंधु जो यहाँ पधारे, उन्हें बहुत प्रणाम। ऐसे ही राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए हम सब सदैव एक रहें, यही प्रार्थना करती हूँ। बोलिए भारत माता की।